मेहाजी संत टाइप के साधु, एकदम मस्त आदमी थे, तीर्थ यात्राएं करते रहते। क्या करते रहते? तीर्थ यात्रा जानते हो? भगवान जी के जहां जहां बड़े बड़े मंदिर है वहां वहां जाते रहते। एक बार मेहाजी कई दिन तक दरबार में नहीं दिखे। कुंभा ने पूछा, भाई मेहाजी कहां आजकल? कि सर वो तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। अचानक एक दिन मेहाजी दिखेगा, और मेहाजी इतने दिन अब्सेंट कहां थे? मेहाजी ने कहा, सर वो मैं थोड़े मंदिर मंदिर यात्रा करने के लिए चला गया था, तीर्थ यात्रा करने चला गया। कहां कहां घूम के आए बताओ, देखे हमें भी क्या क्या देख के आए। मेहाजी खड़े हुए, मेहाजी ने कहा, साहब मैं देख के आया हूं रणकपुर के जैन मंदिर। क्या देख के आया हूं? कब? वो तो अभी बन ही रहेगा। हाँ सर वही देख के आया था। और सर धरणक सा ने क्या रुपए लगाए हैं, दिल खोल के रख दिया बाणिये ने। मेरे तो ये कभी नहीं समझ में आया कि लोग हमेशा कहते हैं कि बाणिये जो होते हैं वो कमजोर होते हैं या कंजूस होते हैं या डरपोक होते हैं, इस प्रकार की बातें। मुझे लगता है दुनिया में एकमात्र दिल यदि भगवान ने किसी के दिया है तो किसको दिया है? बाणी। वो रुपए फेंकता है, वो रुपए लगा सकता है। अपने बाकियों के पास जब पैसे आते हैं तो अपने लेते हैं प्लॉट। क्या लेते हैं? महिलाएं लेती है सोना, है ना? महिलाएं तो सोना बनवा लेती है, और आदमी क्या ले लेते हैं? ये बाणिया के पास ही हिम्मत है कि बाणिया बनवा देता है मंदिर, बाणिया बनवा देता है कोई आपके महल, बाणिया बनवा लेता है कोई हवेली, या बाणिया बनवा देता है धर्मशाला, या बाणिया बनवा देता है प्याऊ। प्याऊ समझते हो? बाणिया प्याऊ बना के छोड़ देता है। ये बाणिया में हिम्मत हो सकती है कितना काम कर ले। या कोई बाणिया और दरिया दिल होता है, पूरे भारत को बांट देता है जियो। क्या बांट देता है? मुझे लगता है भारत में आजादी के बाद सबसे ज्यादा दरिया दिल यदि कोई आदमी हुआ है तो मुकेश अंबानी है, जिसने भारत को प्यार करना सिखाया कि जा सिमरन, है ना? ये रिलायंस ही था। रिलायंस वाले धीरूभाई अंबानी से मान लो आप कि धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस के फोन, पहले शुरुआत में जब भारत में फोन आए थे तो फोन इतना बड़ा होता, इतने लंबे लंबे फोन आते, जिस फोन को उठाने के लिए एक बंदा रखना पड़ता, एक बंदा साथ में फोन लेके चलता रहता आपका, और इनकमिंग के भी पैसे लगते। फोन आएगा ना उसके भी रुपए लगेंगे, इसलिए कोई फोन आ जाता तो बंदा उठाता नहीं कि रुपए कट जाएंगे, मरने दो रे, कौन उठाए अपने। आउटगोइंग के तो लगते हैं, इनकमिंग के भी रुपए लगा करते थे। तब धीरूभाई अंबानी ने एक सपना देखा कि मैं हर भारतीय के हाथ में एक मोबाइल देखना चाहता हूं, प्रत्येक इंडियन एक मोबाइल कैरी करेगा, मैं ऐसा मोबाइल लेके आऊंगा। और धीरूभाई अंबानी इतने छोटे छोटे सस्ते सस्ते मोबाइल लेके आए कि अब तो हालत ये है कि हर भारतीय के पास में 2.5 मोबाइल है। घर में सदस्य होते हैं 5, मोबाइल है 14। हालत हो रखी है ना ये सब घरों के अंदर, एकदम छोटे छोटे मोबाइल लेके आए। अब भारत के अंदर लोगों को किसी भी चीज का चस्का लगाना बहुत टफ चीज है। लोगों का मोबाइल ले, लोगों ने कहा क्यों ले ले मोबाइल? अरे आप किसी से बात कर सकते हो, किससे करें? कोई है ही नहीं। जिसे करना उसे हम कर लेते हैं, हमारे घर के अंदर ही बैठे हुए। तो बाद में सस्ते सस्ते मोबाइल, 700 रुपए का मोबाइल, 800 रुपए का मोबाइल, क्या सस्ता सा मोबाइल ले लो। मोबाइल तो ले लेंगे पर बाद में बिल आएगा उसका, उसने कहा फ्री, शाम को 8 बजे के बाद में फ्री है। ये भारत में कोने पकड़ पकड़ के बातचीत करना, ये अंबानी परिवार ने सिखाया कि 8 बजे के बाद में तुम अपना कोना पकड़ सकते हो। कई दिन लोगों को चस्का लग गया, उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई पूरा फ्री नहीं है ना, एक रिचार्ज करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका फ्री हो पाए। 200 रुपए का रिचार्ज करवाओ और उसके बाद में 1 महीने तक बात कर लो। लोगों ने कहा हम बात करेंगे नहीं, ऐसी कोई जरूरी थोड़ी है, फ्री था तो बात कर लिया हमने, अब नहीं करेंगे। पर भाई साहब 2-3 दिन बंदा रहा, 2-3 दिन बाद में 8 बजे ताफड़े तोड़ता, करार रिचार्ज करा आपने। पोस्ट पेड सिम लाए थे, पोस्ट पेड सिम लेके आए कि इनके अंदर आप बात कर लो, 1 महीने बाद पैसे दे देना, बिल बाद में दे देना आप उसका। लोगों के बिल आए 30,000 रुपए। लोगों को 30,000 कहां से लाए? 2000, 2002, 3, 4 के बाद 30,000 रुपए की रकम बहुत बड़ी हुआ करती थी। यार 30,000 रुपए कहां से लेके आए? तो किसी आप जैसे दूसरे ने सलाह दी कि सिम फेंक दे, और नई सिम लिया। मुकेश अंबानी ने कभी रुपए दोबारा नहीं मांगे, इन्होंने नहीं कहा कि उनका फेंक दी तो फेंक दी, कोई बात नहीं। तो भारत को यदि ये फोन का चस्का ही किसी ने लगाया तो रिलायंस है, कि रिलायंस ने बताया। सबसे पहले टावर भी कहीं लगाने शुरू किए थे गांव के अंदर, तो किसने लगाए थे? रिलायंस ने लगाए थे। बाद में इंटरनेट आया, इंटरनेट आया तो एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल सब इंटरनेट लेके आ गए। पर नेट की क्या वो थी, आप तो जान ही नहीं पाओगे इस चीज को। 2015 से पहले किसी ने इंटरनेट चलाया हो, उनको पूछना 2G होता है ना, 1 महीने में 1 GB, 1 महीने में उसके 399 रुपए, 1 महीने में
1 GB 2G नेट देंगे, उसके 1 रुपए कितने लेंगे? 300। मतलब यदि किसी ने नेट खोल लिया तो चक्री घूमती, और चक्री घूमने का मतलब था कि चल रहा है। तो मान लो आपको कुछ सर्च करना है, वो चक्री घूम रही है, आप जाके नहा के आते आराम से, देखते हैं कि चक्री घूम रही है, ठीक है, चल रहा है, नेट चल रहा है। और जैसे वो चक्री बंद होती है, आप कुछ जो देखना होता था देखा आपने यूट्यूब पे या जो भी आपने गूगल पे सर्च किया, और फिर आप वापस चेक करते कि कितना MB गया, और फिर आपके पास 1 GB था, आपको चला 7 MB चला, आपने कहा यार अब पूरे महीने 93 MB बचा अपने पास, तो इसे चलाना पड़ेगा। ये हालात थे, है ना। और उसके अंदर भी कभी ये चार्ज बढ़ा देते, कभी चार्ज घटा देते, इनकी मोनोपोली हुआ करती। फिर मुकेश अंबानी ने आका फ्री है। मुझे हमेशा लगता है कि मुकेश अंबानी को इस एक बात के लिए भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए कि ऑनलाइन एजुकेशन आई इस वजह से क्योंकि जियो फ्री आ गया था, इसलिए ऑनलाइन लोगों ने देखना शुरू किया, भारत के लोगों ने, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बने। भले स्प्रिंग बोर्ड ऑनलाइन लेट आया हो, लेकिन उससे पहले एजुकेशन के प्लेटफॉर्म बन चुके थे, लोग उन पे ऑनलाइन देखा करते थे। हमें ऑनलाइन के प्रति रुझान, उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ाने वाला कोई था तो वो जियो था, क्योंकि आपको नेट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, तो आपको जितना देखना है उतना इसके ऊपर देखिए भले। और जैसे जियो फ्री के अंदर लेके आया, इन एयरटेल वोडाफोन वालों के दिमाग में संतुलन आया, और इन्होंने बाद में लोगों ने कहा भाई हम एयरटेल वोडाफोन की सिम क्यों रखें, पोर्ट करवाएंगे, और हम किस में जाएंगे? जियो। और जैसे जियो में जाने, फिर एयरटेल वोडाफोन वाले चला कर ऐसे मत करो, देखो इतने 7 सालों का नाता है अपना। लोगों ने कहा 7 साल जो तुमने लूटा उसका हिसाब कौन देगा रे। और बाद में इन्होंने कहना शुरू किया कि हम 199 में दे देंगे तुम्हें, हम तो 99। लोगों ने कहा ना, कुछ ही नहीं। तो बाद में एयरटेल वोडाफोन ने केस किया मुकेश अंबानी के खिलाफ कि मुकेश अंबानी को रुपए ले, कोर्ट में गए कि इसको को रुपए ले। मुकेश अंबानी नहीं लूंगा, मेरी मर्जी, मैं भले सस्ता बेचूं, मैं भले फ्री में बेचूं, तुम कौन होते हो कहने वाले। फिर फाइनली कोर्ट ने कहा कि थोड़ा बहुत तो तू भी ले ले। तो बाद में जियो वालों ने लेने शुरू किए। तो बीच में एक बार प्लान था कि मुकेश अंबानी जियो कैब लाएगा, कैब है ओला उबर, तो ये जियो कैब। तो मेरे को तो जिस दिन पता चला कि जियो कैब आएगी मैं बड़ा राजी हुआ, और मैंने उस दिन जाके प्रसाद चढ़ाया कि हे भगवान मुकेश अंबानी की संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े ताकि जियो कैब लाए। क्योंकि मेरे पास जब गाड़ी नहीं हुआ करती, मुझे कभी कैब से आना जाना पड़ता, तब मैं देखता कि अगर मैं मालवीय नगर रहता, मालवीय नगर से जब मैं कोचिंग आता सुबह, तो कैब वाला कहता कि 87 रुपीज, उसमें ओला वाला बताता रहता बस 87 रुपए में ले जाके छोड़ दूंगा। शाम को 7 बजे जब मैं वापस जाता तो वही ओला उबर वाला कहता 132। और मैं पूछता यार एक सुबह तू 80 में लाया था मुझे, अब 130 मांग रहा, 50 रुपए किस बात के बढ़ गए। सर नहीं साहब, शाम को हाइक रहता है और शाम को प्राइस हाइक हो जाती है। मुझे लगा कि यदि जियो कैब आ गई तो ओला उबर वाले मुझे चला के फोन करेंगे कि सर 17 रुपए में घर तक छोड़ के आएंगे, है ना, बीच में बिस्लरी की बोतल हम पिलाएंगे, और गाने आपको पंजाबी अच्छे लगते हैं, हम पंजाबी सुनाएंगे सर। आप कहोगे वैसे वैसे गाने चलाने आप, है ना। मगर इनके कम से कम ओला उबर वालों की तो बुद्धि है। तो मुकेश अंबानी भारत का सबसे दरिया दिल आदमी हुआ, ये बाणिया ही कर सकता है ये काम कि भाई ये सब चीजें कर दे। तो कहा साहब रणकपुर वाले बाणिया ने धरणक साने का रुपए लगाए, उसने रणकपुर में मंदिर बनवा दिया, चौमुखा मंदिर बहुत शानदार बना। कुंभ ने कहा और कौन से मंदिर देखे मैं आज, और मैं आज इनका मैंने कुंभलगढ़ वाला देख के आया सब कुंभ स्वामी, और आपने भी सर थू क्या विष्णु भगवान का मंदिर बनाया। उसके बाद सर मैं आगे वहां गया, कुंभ ने कहा ऐसे कितनी जगह जाके आए हो। उसने कहा साहब मैं 120 तीर्थ करके आया हूं। कितने तीर्थ करके आया हूं। कुंभ ने कहा तो सुनाओ मत, नोट्स तैयार करो, कल दरबार में हो तो क्या तैयार करके लाना, नोट्स। वो जो नोट्स वाली किताब है उसका नाम क्या है, इसलिए इसमें किसकी जानकारी है, तीर्थ होंगी, इसलिए किताब का नाम क्या हो गया, तीर्थ। कितने तीर्थ होंगी लिख लो कोष्टक में।